यदि आप दोनों अनुमति दें तो असुर सम्राट का ये पुत्र भानुकोपन पूरी तैयारी और योजना के साथ युद्ध में जाना चाहता है और देवताओं को उनका उचित स्थान दिखाना चाहता है। भानुकोपन, अब तुम्हें अनुमति की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु पुत्र, तुम युद्ध कैसे करोगे? तुम्हारा हाथ। उसकी चिंता तुम मत करो सुरापद्मन। जो अपनी पत्नी को दंड ना दे सका, वो शत्रु को दंड क्या देगा? साहस को, पराक्रम को नकारने का नहीं, स्वीकारने का समय है। कल युद्ध के लिए जाना है तुम्हें, जिसके लिए मैं तुम्हें स्वयं तैयार करूंगी, ताकि इस बार कोई भी भूल ना हो। और वैसे भी कल तुम्हारी द्रोही माता शेष नहीं रहेगी, क्योंकि वो जयंत और विभूति के साथ एक अंधकारी काल कोठरी में बंधी है। तुम दोनों की पत्नियों ने देवताओं की पुत्रियां होने का परिचय दे ही दिया। द्रोह किया हमसे, जयंत को मुक्त कराने का प्रयास किया। इसका दंड दिया है मैंने उन्हें। यदि तुम्हें अपनी पत्नियों की इतनी ही चिंता है तो कहो उनसे कि भरी रात सभा में अपना अपराध स्वीकार करें, क्षमा याचना करें, तो कदाचित मैं उन पर दया कर उन्हें कारागृह से मुक्त कर दूंगी। अपने पराक्रम से प्रभु कार्तिकेय दुष्टता और अधर्म का विनाश करेंगे, इस युद्ध का अंत करेंगे और लौटेंगे। तब वो मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। ये क्या कर रही है ये वन कन्या? क्या हुआ भ्राता? आपको कुछ आवश्यकता है क्या? मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? तुम ये क्या कर रही हो? इनकी सेवा कर रही हूँ, और क्या? आपने ही तो कहा था सूर्यास्त के समय युद्ध विराम होता है। ये थके होंगे, अभी विश्राम कर रहे होंगे, इसीलिए मैं इनके चरण दबाकर इनकी सेवा कर रही हूँ। किंतु इसकी अधिकारी तुम नहीं हो। ये कार्य तुम्हारा नहीं, मेरा है। ये मेरा कर्तव्य है। वो मेरे स्वामी है, मैं उनकी सेवा करूंगी। और तुम्हें अपने पिताजी के लिए औषधि तैयार करने में भी विलंब हो रहा होगा। सत्य है, वहां मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी।
मुझे जाने की अनुमति दीजिए। तुम चिंता मत करो, स्वामी की सेवा तो मैं कर लूंगी। तुम जाकर अपने पिता की देखरेख करो, जो एक पुत्री का महत्वपूर्ण दायित्व है। यहाँ से जाने के लिए तो मेरा हृदय ही नहीं मान रहा है, किंतु पिताश्री की औषधि तैयार करना भी अति आवश्यक है। उसके लिए तो मुझे जाना ही होगा। ये तो देवी देव सेना का स्पर्श है। सागर की लहरें सपने से लहरे, इस क्षण को ठहरे रिश्ते ये गहरे। अवश्य कोई माया है इस जयंत की, जिसके कारण तुम दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नहीं स्वामी, हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। अपने पुत्रों के जीवन के लिए हम किसी भी प्रकार से ये युद्ध रोकना चाहती थी, किंतु आज के इस युद्ध के बाद 2 असुर पुत्रों की मृत्यु के उपरांत अब आशा की कोई किरण ही शेष नहीं बची। अब चाहे जो भी हो, उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब तो इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि कल भानुकोपन पुनः युद्ध पे जा रहा है। भानुकोपन? हाँ, तुम्हारा पुत्र भानुकोपन। तो क्या तुम्हें इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वो तुम्हारे आशीर्वाद के बिना ही युद्ध में जाएगा? और उसका भी नहीं, ये अंतिम बार है जब कदाचित उसे जीवित देखने का अवसर प्राप्त हो तुम्हें। स्वामी, ऐसे अशुभ वचन मत कहिए। स्वर ऊंचा करने का कोई लाभ नहीं। ये युद्ध अनिवार्य है और शुभ अशुभ का निर्णय अब युद्ध भूमि में होगा। मैं एक बार उससे भेंट करना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। स्वामी, मेरी सहायता कीजिए, मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए, कृपा कीजिए मुझ पर। अभी कुछ ही क्षण पहले हम तो अपने भाग्य को स्वीकार किए बैठी थी असुर सम्राट। पुत्र खो चुकी हूँ मैं। अब तो इस माँ के जीवन का भी कोई मूल्य नहीं है। किंतु दीदी पद्म कोमल, ये उनका पुत्र प्रेम ही है जो अश्रु की धारा बनकर छलक रहा है उनके नेत्रों से। माँ का हृदय तो सदा अपनी संतान के साथ ही रहता है। इसलिए कृपा कीजिए सम्राट, कृपा कीजिए, उन्हें यहाँ से मुक्त करने का और अपने पुत्रों को देखने का कोई तो उपाय कीजिए। पद्म कोमल, उसका अब एक ही उपाय है। भरी रात सभा में स्वीकार करो कि तुम अपने पिता के समान द्रोही हो। राजमाता सुरासई से क्षमा याचना कर उनकी दया की भिक्षा मांग लो। स्वीकार है। मुझे अपने पुत्र से भेंट के लिए ये भी स्वीकार है।